12वें पारे की पहली आयत, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि रोए ज़मीन में जितने भी मखलूक है, इंसान हो, जिन्नात हो, जानवर हो, चरिंद हो, परिंद हो, जितने भी मखलूक है, तमाम के रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है और अल्लाह ही उनको रिज़्क़ देता है। ज़रा सोचिए, अगर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मखलूक़ात जितने भी हैं उन तमाम को रिज़्क़ मैं ही देता हूँ और मेरी ही ज़िम्मेदारी है, मैं ही पहुँचाने पर कादिर हूँ और मैं ही कादिर मुतलक हूँ, तो ज़रा सोचिए अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और के दर पर जाएं, किसी और को समझे कि ये भी रिज़्क़ दे रहा है, कि इस कुरान की इस आयत का इनकार नहीं है। कुरान की सैकड़ों आयतें ये बताती है कि रिज़्क़ अल्लाह के पास है। याद रखिए, रिज़्क़ से मुराद सिर्फ खाने की चीज़ नहीं है, औलाद भी रिज़्क़ में आता है, सेहत भी रिज़्क़ में है, ये तमाम चीज़ें रिज़्क़ में है। लेकिन अफसोस है हमारी अकल पर, हमने रिज़्क़ के लिए अलग रखा है, औलाद के लिए अलग रखे हैं, शिफा देने के लिए अलग रखे हैं। पता नहीं हमने अल्लाह को कौन सा काम दिया हुआ है, अल्लाह क्या काम करते हैं, जबकि सब चीज़ें देने वाले अल्लाह हैं। रिज़्क़ हो, औलाद हो, खुशी हो, परेशानी को दूर करना हो, ये सब चीज़ें अल्लाह की ज़िम्मेदारी। अल्लाह कहते हैं मैं ताकतवर हूँ, मैं कुदरत वाला हूँ, मैं देने पर कादिर हूँ, मैं देता हूँ। लेकिन अफसोस हम कहते हैं नहीं अल्लाह आप कुदरत वाले नहीं हैं, आप ताकत वाले नहीं हैं। कहते हैं कैसे? देखिए अल्लाह हम फ़लानी से आधा मांगते हैं, फ़लानी हमें शिफा देता है, फ़लानी औलाद देता है, फ़लानी रिज़्क़ देता है, फ़लानी दर पे माथा टिकाने से होगा, फ़लानी दरवाजे से जन्नत मिलेगी, फ़लानी से यहाँ मिलेगी। अजीब मामला है। कुरान का मुनकिर है ऐसा बंदा जो अल्लाह के अलावा किसी और के दर पर जाए, अल्लाह का मुनकिर है ऐसा बंदा जो अल्लाह के अलावा किसी और से मांगे। हाजत रवा हो, मुश्किल कुशा हो, सब चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला देने वाला है, रिज़्क़ भी अल्लाह ही देता है। याद रखिए, पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अल्लाह के बाद जिनका मकाम है, अल्लाह के बाद जिनका दर्जा है, अल्लाह के बाद जिनका रुतबा है, पूरी कायनात मानती है, वही पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलुल्लाह अपने उम्मती से कह दे, क्योंकि बाद में ये उम्मत शिरक में मुब्तला हो सकती हैं आपके नाम पर, क्योंकि मेरे बाद आपका ही मर्तबा है, आपके मोइज़ात इन्होंने देख लिए, इन्हें बता दे कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला माशाअल्लाह। या रसूलुल्लाह फरमाइए कि मैं न किसी नफ़े का मालिक हूँ, न किसी नुकसान का मालिक हूँ, सबका मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह ही देने वाले हैं, अल्लाह के अलावा कोई किसी का मालिक नहीं है। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से जब अल्लाह तबारक व तआला ये कहलवाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ही देने वाले हैं, कुरान में जब अल्लाह कहते हैं तुम्हारी रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी मैं देता हूँ, फिर क्या हम इस आयत को नहीं मानते? हमारे पास गुंजाइश कैसे निकलती हैं? जाहिल और वो बंदे जो शिरक में पड़े हुए हैं, उनकी दलीलें क्या होती हैं? अगर अल्लाह देने वाले हैं, औलाद डायरेक्ट क्यों नहीं देता? आपने अल्लाह से डायरेक्ट कहाँ लिया, कहाँ अल्लाह ने आसमान से भेजा? अजीब मामला है। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह ये दुनिया दारुल असबाब है, देते हैं अल्लाह हैं, अल्लाह असबाब को पैदा करते हैं। असबाब से ये मुराद नहीं कि बुज़ुर्गों की ज़ियारतों पर, कब्रों पर जाके सजदा करे, वो असबाब है। नहीं नहीं, दुनिया से गया हुआ असबाब हो नहीं सकता, उससे तो हम मांगते ये देगा। अच्छा वो कब्र में गया हो, वो कैसे देता है? वो तो कब्र में है। गोया कि अल्लाह उसे दे, वो दूसरे को दे, ये लंबी लाइन है। नहीं, दुनिया दारुल असबाब है। माँ से मांगे, बाप से मांगे, अल्लाह ने सबब इख्तियार किया, ये है मांगना सिर्फ अल्लाह से है। और इन्हें जो दुनिया में हमने आपस में लेन देन होते हैं, किससे कोई चीज़ लेते हैं या कुछ चीज़ मियाँ बीबी का आपस में मेलाप औलाद होना है, ये तो एक सबब है। लेकिन जिससे हम कब्रें मांगते, हम कहते हैं इसके पास खुद की कुदरत है, ये देता है मुझे सब चीज़ें, जबकि वो इस पर ताकतवर नहीं है। यही माँ बाप जब इंतकाल हो, क्या मरते बाद बच्चा पैदा होता है? क्या मरने के बाद कोई ये चीज़ हमें हाथ में देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अजीब